अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोगों ने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंसानी फलाह व बहबूद के लिए। ठीक है। यानी ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंसानी फलाह व बहबूद के लिए। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह को फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्या करती हैं कि इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। इंसुलिन बेसिकली तब लगाई जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन लगाई जाती है। ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, जिनको शुगर हो जाती है और उनकी बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना पाती, तो इंसुलिन जो आप लोगों को मार्केट में मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे मिलती है वो बैक्टीरिया वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो इंसानी फलाह बहबूद के लिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों ने 8th क्लास में ये डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन बनाई जाती है। ठीक है। तो ये इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इम्यून वर्ड से निकला है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एनिमल्स के इम्यून सिस्टम का मुतालिया किया जाता है। ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? ठीक है। हम सब की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है। जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब बाहर से ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो जाते हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। अब जब ये माइक्रोब्स, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को बचाने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी में पुलिस का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही कोई चोर, यानी चोर से मुराद है कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये वाइट ब्लड सेल फ़ौरन जाके उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम है। यानी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक वाइट ब्लड सेल एक पुलिस का काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये वाइट ब्लड सेल उसका क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर डिजीज़ ना कायम कर सके। ठीक है। तो ये सारा जो सा है प्रोसेस, ये इम्यून सिस्टम के तहत हो रहा होता है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, वो है एंटोमोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, हशरात की स्टडी की जाती है। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आप लोगों ने देखे होंगे। बेसिकली इंसेक्ट्स की क्या डेफिनेशन ये होती है कि इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड। ठीक है। आर्थ्रोपोड यानी ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जिनकी जोरदार टांगे होती हैं। ठीक है। यानी उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ठीक है। उनके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। ठीक है। विंग होते हैं दो, जिनसे विंग्स उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो होता है उनकी बॉडी के अंदर हेड,
थॉरैक्स और एब्डोमेन मौजूद होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंसेक्ट। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्थ वन इज़ फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में क्या किया जाता है, फार्माकोलॉजी में डिफरेंट किस्म की ड्रग्स वगैरह की स्टडी की जाती है, और ये देखा जाता है कि वो ड्रग्स इंसानी जिस्म के ऊपर किस तरह का जो सा है वो असर रखती हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी। इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह आती हैं, ठीक है, वो देखा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है कि उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह का इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो वो फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शनल डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन और दी मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा इन्फेक्शनस डिजीज़ जितनी बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिजीज़ हैं, यानी मलेरिया वगैरह, इनका ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एडिक्टिव ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स वो होती ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से इंसान उनका आदी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स को हम लोग एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इनका मंशियात वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आलूदगी, पोल्यूशन बहुत बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और दूसरे सेक्टर्स के लिए। तो ये आजकल ये चारों चीज़ें, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शनस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन, ये चारों जो हैं मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो कि इंसानों को आजकल फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये पांचों चीज़ें याद करनी है अच्छे से। ठीक है, और उन्हें लिख के भी देखना है।